मेरे अल्लाह हम सब ने मदीना देख लिया के छोड़ सारी दुनिया को। चल 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 छोड़ सारी दुनिया को, छोड़ सारी दुनिया को। ये बैग भी मेरे साथ साथ ये बैग भी बड़ा मशहूर हुआ है मेरा। कमेटी वाले तमाम जितने भी जहां कहीं भी हैं, जरा तवज्जो चाहता हूं आप लोगों की। मैं तो तैयार हूं, मेरा बैग भी तैयार है मेरे साथ। मोहतरमा तवज्जो चाहूंगा। अरे छोड़ो चचा, छोड़ो इसको, छोड़ो छोड़ो सारी दुनिया को, छोड़ो सारी दुनिया को। चल मदीने चलते छोड़ सारी दुनिया को। मुझे बड़ा नाज है। टंग 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 टंग, ये बात है बस। क्या बात है मेरी जान जियो। मैंने मिश्रा पढ़ा के छोड़ सारी दुनिया को। देखो सुभान मियां जादू, देखो ये हमारे सरकार की सरजमीन है, दादा मियाँ की, शाजी मियाँ की। क्योंकि जो शाजी वाले हैं वो मोहम्मद वाले हैं। देखो ये इंग्लैंड पेरिस की दुआएं नहीं मांगते, अमेरिका की दुआएं नहीं मांगते। देखो दुआ काहे के मांगते हैं, नमाजों में भी सजदों में भी दुआ काहे के मांगते हैं हम सब। छोड़ो सारी दुनिया को, अरे छोड़ो मेरे चच्चा, छोड़ो सारी दुनिया को। मैंने तो नहीं कहा इनसे कि बोलो। जो मोहम्मद वाला होता है वो खुलडुल के बोलता है कि एक बार सरकार मदीना बुला ले, तो एक बार सारे जम के बोले छोड़ो सारी दुनिया को। हे छोड़ो सारी दुनिया को। बहुत शुक्रिया। मदीने चलते हैं, चल मदीने चलते हैं। तेरे रसूल की मिट्टी उठा के ले आया, शहीद भाई मैं अपना सोया नसीबा जगा के ले आया। करम है मुझ पे ये परवरदिगार का मेरे,
चल 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 मदीने नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी चल 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 मदीने रूहानियत रसूल की दुनिया पे छा गई रूहानियत रसूल की दुनिया पे छा गई रूहानियत रसूल की दुनिया पे छा गई शाजी मियां के मजार से आवाज आ गई छोड़ सारी दुनिया चल मदीने चलते चल मदीने चलते मदीने चल 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 मदीने जितने मेरे बुजुर्ग बैठे हैं तवज्जो चाहूंगा छोड़ सारी दुनिया को चल मदीने चलते हैं नौजवानों या रसूल अल्लाह तुम देख लेना पूरी कमेटी तुम देख लेना किस तरह हीले से जाएंगे 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 एक रोज सैयदों के कबीले से जाएंगे एक रोज सैयदों के कबीले से जाएंगे तैबा की सरजमीन पे ये गौस के गुलाम तैबा की सरजमीन पे ये गौस के गुलाम ख्वाजा मोइनुद्दीन के वसीले से जाएंगे छोड़ सारी दुनिया ये चल मदीने चलते दोस्तों एक मैं ही नहीं जो उम्रा करके आया हूँ या हज करके आया हूँ यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जो दरबार मुस्तफ़ा में गए तो जो मैंने सुना था अल्लाह ताला से मैंने बैठते ये दुआ मांगी कि अल्लाह ताला जितने भी इस महफिल में लोग हैं और जहाँ जहाँ मुसलमान आबाद हैं हम सबको काबाए मुबारक की और सरकार मदीना की ज़ियारत अता फरमाए क्योंकि पैसे ज़िंदगी भर कमाने मगर अल्लाह ताला उस सरजमीन के दीदार अता फरमा दे जिस सरजमीन पे मेरे सरकार दो आलम मौजूद हैं और अल्लाह का काबा मौजूद है अल्लाह खुद मौजूद है उस सरजमीन पे जरा मुलाहिजा फरमाएं ये शेर मैं बतौर खास सुनने वालों की नजर कर रहा हूँ इस सर पे रहमतों का साएबान चाहिए इस सर पे रहमतों का साएबान चाहिए सर पे रहमतों का साएबान चाहिए हमको ना किसी ये शेर आप कानों से ना सुने दिल से सुनिएगा इस सर पे रहमतों का साएबान चाहिए इस सर पे रहमतों का साएबान चाहिए हमको ना किसी गैर का एहसान चाहिए हमको ना किसी गैर का एहसान चाहिए ये माना कि तेरे पास है दुनिया का धन बहुत माना कि तेरे पास है दुनिया का धन बहुत लेकिन मदीना जाने को ईमान चाहिए छोड़ सारी दुनिया माना के तेरे पास है दुनिया का धन बहुत माना के तेरे पास है दुनिया का धन बहुत माना के तेरे पास है
ईमान चाहिए। छोड़ दे दुनिया को। मिश्रा मैं अभी सुना रहा हूँ आपको, क्या बात है। मैं आपके नाम से वाकिफ नहीं हूँ जनाब। मोनू पंडित सवारे, वाह वाह मोनू भाई दोबारा आओ ना इधर। वाह एक बार जरा जोरदार तालियां होना चाहिए। मोनू भाई इधर शक्ल करें आप जरा 1 मिनट। दोस्तों ये वो मोनू पंडित है कि जिसके दिल में इनके मोनू पंडित साहब के साथ साथ, ये मेरे मतलब की बात हो गई, इधर कर जल्दी से। मैं जाना इसी बात से जाता हूं क्योंकि मेरा सिर्फ एक मैसेज है मेरी कव्वाली का कि मैं ये चाहता हूं कि हिंदुस्तान में जितने भी मजहब के लोग हैं सब एक रहें। सुभान अल्लाह। मोनू पंडित साहब ने आके मेरे जज्बात जगा दिए। मोनू पंडित साहब ने कहा जुनैद भाई मिश्रा पढ़ देना। मिश्रा नहीं मेरी जान, मैं तुम्हारे लिए पूरी पूरी गजल पढ़ूंगा क्योंकि ये पब्लिक जो है ये मुझे बहुत अच्छी तरीके से, इसमें तकरीबन आधे लोग जानते होंगे जिन्होंने मुझे यूट्यूब पे खूब सुना है। बहुत सारी चीज़ें मेरी, जैसे कि ये कादरी साहब मेरी जान खड़े हैं पीछे, चल मदीना चलते हैं, मददगार है ख्वाजा, हक निभाना मेरे हुसैन का है। और एक कलाम हमारा, एक गजल हमारी बड़ी हिट हुई, मेहंदी की महक आज भी है। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा जितने भी लोगों ने मुझे याद फरमाया कोई चीज में कमी नहीं करके जाऊंगा, सारे सब कुछ सुना के जाऊंगा। आज मैं मूड बना के बैठा हूं क्योंकि आप लोगों ने दोनों फनकार छाट के रखे, मगर ये गलत बात है मेरे साथ, नाइंसाफी है कि एक तरफ अकेला है एक तरफ दो है। गलत बात। दो डबल पेमेंट लूंगा मैं भी, हाँ कमेटी वालों से। ये भाई की तरफ से 500 रुपए। अरे रे 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 दो भाई, दो भाई, गलत फहमी हो गई थी, छुट्टी देने। हाय किस्मत। मोनू पंडित साहब मैं नाते पाक पढ़ा हूँ और मुझे खुशी है इस बात की कि इस नाते रसूल में आपने मुझे सदका रसूल अदा किया। अब मेरा फर्ज ये बनता है कि मैं टॉपिक क्या लेकर चल रहा हूँ, ये कोई हंसी मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये खुशी इस बात की मना रहे हैं कि हमारी महफिल में हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं। क्योंकि सरवरे कौनैन के लिए आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा मेरे सीने की धड़कन है, मेरी आंखों के तारे हैं, सहारा बेसहारों का हलीमा के, सहारा बेसहारों का हलीमा के, फकत अपना समझ कर तुम उन्हें तकसीम ना करना, नबी जितने तुम्हारे हैं नबी उतने हमारे हैं, नबी जितने तुम्हारे हैं नबी उतने हमारे हैं। नबी जितने तुम्हारे हैं नबी उतने हमारे हैं, नबी जितने तुम्हारे हैं नबी उतने हमारे हैं। क्योंकि पत्ता पत्ता फूल फूल, पत्ती पत्ती फूल, ये इलेक्शन जीत जाएंगे बोलो तुम भी। हे पत्ती पत्ती फूल फूल, पत्ती पत्ती फूल फूल, है जन्नत जिनके कदम की धूल, जन्नत जिनके कदम की धूल, है जन्नत जिनके कदम की धूल, जन्नत जिनके कदम की धूल। ऐसे हैं मेरे रसूल, पत्ती पत्ती फूल फूल। तो छोड़ सारी दुनिया को, चल मदीने चलते, वो चलते हैं, ओ चल मदीने चलते, वो चल मदीने चलते। छोड़ सारी दुनिया को, चल मदीने चलते हैं, मुस्तफा गुलामों की, मुस्तफा गुलामों की किस्मतें बदलते हैं।
रसूल पाक के 4 खलीफा, 4 ही है ना, खुलफाए राशिदीन 4, किस किस को क्या मिला जरा मुलाहिजा फरमाए। सिद्दीक़ बासफा हजरत सिद्दीक, बहुत शुक्रिया हजरत सिद्दीक अकबर। सिद्दीक़ बासफा ने सदाकत समेट ली, सिद्दीक़ बासफा ने सदाकत समेट ली, हजरत उमर ने शान अदालत समेट ली, हजरत उमर ने शान अदालत समेट ली, उस्मान गनी ने शान सखावत समेट ली, उस्मान गनी ने शान सखावत समेट ली, मौला अली ने शान शुजाअत समेट ली, मौला अली ने शान शुजाअत समेट ली, मौला अली ने शान शुजाअत समेट ली, नाना के 2 नवासों ने जन्नत खरीद ली, नाना के 2 नवासों ने जन्नत खरीद ली, नाना के 2 नवासों ने जन्नत खरीद ली, कमली में कमली वाले ने उम्मत समेट ली। मुस्तफा किस्मते बदल दे, मुस्तफा किस्मते बदल दे, मुस्तफा किस्मते बदल दे। देखिए दोस्तों, दोनों भाई एक छोटी सी मिसाल पढ़ के मैं शेर पढ़ूंगा और गौर देना मैं कहना क्या चाह रहा हूं, कोई तंज किसी के ऊपर नहीं है। उमर भाई और पूरी कमेटी, अचानक में जब मेरे पास सुबह फोन पहुंचा कमेटी का, तो जनाब नसीम आरिफ साहब जो हिंदुस्तान का बेपनाह बहुत बड़ा कव्वाल, मेरे बड़े भाई और बहुत बड़े ऑर्गेनाइजर जो बिना लालच काम करते हैं, हिंदुस्तान का वो ऑर्गेनाइजर जिसका नाम नसीम आरिफ, जो बिना लालच काम करते हैं सिर्फ इसलिए कि किसी का काम निकल जाए। तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, कमेटी के सामने कुछ ऐसे हालात आ गए सुबह के किसी कारण जिस कवाल को जनाब रईस हनी साबरी को, मेरे भाई को, इन्होंने यहाँ मधु किया था, तो उसकी अचानक से तबीयत ख़राब हो गई। वो मेरा छोटा भाई है और मुझे मालूम है कि उसकी तबीयत ख़राब हुई है। कमेटी का फ़ोन पहुँचा, इसे भाषण ना समझना, इसे सच्चाई समझना, क्योंकि मेरा हक बनता है स्टेज पे बैठने के बाद कि मैं आपके सामने एक हक़ुल कौल की बात कर दूं। तो जब कमेटी का फ़ोन पहुँचा नसीम भाई के पास कि नसीम भाई कोई रास्ता नहीं है। अब देखिए रास्ते कैसे बनते हैं, आप अगर मेरी आईडी पे जाके देखेंगे इंस्टाग्राम की, तो आपको पता चल जाएगा मेरा रात प्रोग्राम कहाँ था। परसों बेंगलोर में था, रात में नागपुर में था। प्रोग्राम गा के मैं सुबह फ्लाइट में बैठा, मेरी फ्लाइट 3 घंटे लेट। देखिए असबाब बन नहीं है, 3 घंटे फ्लाइट लेट। मुझे पहुंचना 9 बजे दिल्ली, मैं पहुंचा 11:30-12 बजे दिल्ली। उतरते ही जब मैंने फ़ोन ऑन किया तो उस पर बहुत सारे मिस कॉल नसीम भाई के, मैं घबरा गया। मैंने फ़ोन किया, बोले जुनैद भाई तुम कहाँ हो? मैंने कहा साहब मैं अभी दिल्ली एयरपोर्ट उतरा हूँ। तो बोल कमेटी को कॉन्फ्रेंस में लेके उन्होंने बात करी कि तुम्हें मेरी इज्जत रखनी है, आज बरेली का प्रोग्राम गाना है। मुझे बरेली बताया था, बाद में पता चला कि 40 किलोमीटर, वो एक ही बात है, बरेली पीलीभीत। हमारे हम तो बरेली वाले को मानने वाले भी और पीलीभीत वाले को भी। बात को समझ गए ना? तो असबाब बने, और असबाब इसलिए बने कि जिसकी हाजिरी दादा मियाँ को लगवानी थी उसको बुला लिया, इसके आगे कुछ नहीं है। अब बुलाने वाले ये और लाने वाला कौन? नसीम आरिफ। बुलाने वाले सरकार इनके वसीले से, नसीम आरिफ लाने वाले मेरे बड़े भाई। तो कमेटी ने किसका शुक्रिया अदा करा? नसीम आरिफ का। ये तो दुनियाई भी बात हो गई कि मैं आ गया। नमाज और दीन किसकी वजह से मिला? अल्लाह ने जो दीन और इस्लाम दिया, कुरान दिया, हुजूर सरवने कायनात ताजदार मदीना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में दिया, उनकी वजह से दिया। बेशक बेशक दिया ना। तो कुछ लोग नमाज तो पढ़ते हैं, सरकार को नहीं मानते। शुक्रिया किसका अदा करना चाहिए? सरकार दो आलम का, कि उनकी वजह से हमें दीन इस्लाम मिला। मिसाल ये है, तो कुछ लोग सरकार को मानते हैं, सरकार की नहीं मानते। तो अब शेर सुने,
और जितने सुन्नी यहाँ बैठे हैं आशिकान रसूल, और सुन्नी और वहाबी से मुझे कोई मतलब नहीं है, जितने आशिक रसूल यहाँ बैठे हैं, हाथ बुलंद होना चाहिए कि मिश्रा ठीक लगा आपको या नहीं, हाथ बुलंद करके बताएंगे। अभी नहीं, मिश्रा जब पढ़ूंगा। तू क्या समझ रहा है कि सजदा बचाएगा, तू क्या समझ रहा है कि सजदा बचाएगा, तू क्या समझ रहा है कि सजदा बचाएगा, नाना बचाएंगे या नवासा बचाएगा, मुस्तफा बचाएंगे या नवासा बचाएगा। ऑल इंडिया इंडियन जी की पूरी पार्टी की तरफ से बहुत शुक्रगुजार हूं मैं कि सबका मिल जाए, छोटे भाई, शहीद भाई, तमाम मेरे दोस्त। तो आमना के प्यारे का, काली कमली वाले का जश्न हम मनाते हैं, जश्न हम मनाते हैं। 12 वफात के जुलूस में कौन कौन निकलता है, सही बताना, सही बताना, झूठ जो निकलता है वो हाथ उठाए। जो सरकार के जुलूस मोहम्मदी में निकलता है 12 रबीउल अव्वल के दिन, वो दोनों हाथ उठाए। जिसका डमाडोल मामला है वो बिल्कुल नीचे रखे। जो जाते हैं निकलते हैं झंडा उठा के मेरे सरकार का, सुभान अल्लाह, नारा है रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद। मैं चाहूंगा कि हाथ उठा करके आप नारा लगाएं, सरकार की आमद। सर कैमरामैन, अबे इतने कैमरे लगे हुए भाई, किसी कोई वीडियो तो बनाओ इनका, कम से कम एक बंदा तो बनाओ। सरकार की आमद, मेरा नहीं, सबका आना चाहिए। हाँ खड़े होके, आप खड़े हो, कैमरामैन एक जना बना लो, एडिट कर लेना। सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद। आवाज कम आ रही है। वाह। चराग बज़्म के सब जगमगाने वाले हैं, अदब से बैठिए सरकार आने वाले हैं। आमना के प्यारे का, ओ काली कमली वाले का, काली कमली वाले का, तो आमना के प्यारे का, काली कमली वाले का जश्न हम मनाते हैं, मनाते हैं, जश्न हम मनाते हैं। जलने वाले जलते हैं, जश्न हम मनाते हैं, जलने वाले जलते हैं, जश्न हम मनाते हैं, जलने वाले जलते हैं, जश्न हम मनाते हैं, जलने वाले जलते हैं, जश्न हम मनाते हैं। सच है गैर का एहसान, वो कभी नहीं लेते, नहीं लेते, वो कभी नहीं लेते, नहीं लेते, वो कभी नहीं लेते। तो सच है गैर का एहसान, वो कभी नहीं लेते। पूछो कौन नहीं लेते, पूछो।
पूछो पूछो। सच है गैर का एहसान वो कभी नहीं लेते, ऐ अलीम आका के, ऐ अलीम आका के टुकड़ों पे जो पलते हैं, हमले अगर बात सच हो तो आपके हाथ ऊपर होना चाहिए, बात सच ना हो तो आप बिल्कुल हाथ ना उठाना ऊपर। मुझे पता चलना चाहिए कि पंजतन वाले ये हाथ यूं नहीं उठाए जाते, ये पंजतन का निशान दिखाया जाता है कि हम नबी, अली, सैयदा फातिमा, इमाम हसन, इमाम हुसैन के चाहने वाले बैठे महफिल में। पहले मिसरा सुने फिर हाथ उठाइएगा कि हम अहले दीन हैं बाबा, हम अहले दीन हैं, दिल से यही इकरार करते हैं, हम अहले दीन हैं। हाफिज साहब, मेरे तमाम हाफिज लोग यहाँ मौजूद हैं जो मुझे बड़ा प्यार करते हैं और जिन्होंने टोपियां भेजी है मेरे लिए, हाफिज कुरानों ने, मैं इनको सल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ कि हम अहले दीन हैं, हम अहले दीन हैं, दिल से यही इकरार करते हैं। हमारे बच्चे बच्चे मुस्तफ़ा से प्यार करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम अहले दीन हैं, दिल से यही इकरार करते हैं। हमारे बच्चे बच्चे मुस्तफ़ा से प्यार करते हैं क्योंकि तिनका न देंगे हम किसी मकसद के वास्ते, मांगो तो जान देंगे मोहम्मद के नाम पे। तो ऐ अलीम सच है गैर का ऐसा वो कभी नहीं लेते, ऐ अलीम आका के, ऐ अलीम आका के टुकड़ों पे जो पलते हैं, ऐ अलीम आका के टुकड़ों पे जो पलते हैं, ऐ अलीम आका के टुकड़ों पे जो पलते हाफिज फैजान साहब और मेरे कुछ हाफिज सामने बैठे हैं, इनकी तरफ से ये सदका मिला है। मुझे इनको देख के बरेली याद आ गया। आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आला हजरत साहब फरमाते हैं, ज़मीं मैली नहीं होती गगन मैला